नमस्कार। असम राइफल में रैली वैकेंसी आई हुई है, जिसके बारे में नोटिफिकेशन 30 जनवरी को जारी हो गया था। उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना शुरू हो गया है। ये इंग्लिश में है, मैं इसको पढ़ के हिंदी में आपको समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में समझ में नहीं आती पूरी बातें, इसलिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल असम द्वारा ये निकाला गया है राइफल शिलोंग से, जिसमें कि असम राइफल टेक्निकल और ट्रेडमैन की ये भर्ती है। इसमें लिखा हुआ है ए नंबर पे, द लास्ट डेट of receipt of application from eligible candidates for Assam Rifles Technical and Tradesman Recruitment Rally 2025 is 22 मार्च 2025। यानी कि अंतिम डेट जो है इसका 22 मार्च 2025 रखा गया है, जो रात के 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन रिसीव देयर आफ्टर विल नॉट बी एंटरटेन। 22 मार्च के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। द ऑनलाइन एप्लीकेशन सर्वर विल स्टार्ट फंक्शन फ्रॉम 22 फरवरी 2025। 22 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, सर्वर इसका काम कर रहा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। केवल ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं है। तो इसमें पहला जो दिया हुआ है ये है आसाम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2025 इज टेंटिवली शेड्यूल फ्रॉम 3rd और 4th वीक ऑफ अप्रैल 2025 ऑनवर्ड फॉर इनरोलमेंट इनटू ग्रुप बी एंड सी पोस्ट अगेंस्ट 2215 वैकेंसीज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम एलिजिबल मेल फीमेल कैंडिडेट for the trades post as mentioned in appendix A and B कैंडिडेट। असम राइफल में टेक्निकल और ट्रेड्समैन की बहाली आई है। यह बहाली अप्रैल के तीसरे या चौथे वीक से शुरू हो जाएगी। ग्रुप बी और सी के 215 वैकेंसी हैं, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। कैंडिडेट जो है वो भारतीय होना चाहिए ऑफ कोर्स। have been earmarked an all India all class basis for each category like SC ST OBC कैटेगरी वाइज सबका पोस्ट अलग अलग दिया हुआ है कि इसमें कितनी सीटें हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। फॉर रिक्रूटमेंट एंड देयर इज नो स्टेट वाइज कोटा। स्टेट वाइज कोई भी कोटा नहीं है, केवल कैटेगरी वाइज कोटा है इसमें। कैंडिडेट मस्ट सबमिट डोमिसाइल परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट। आपको अपना आवासीय प्रमाण पत्र देना है, जाति प्रमाण पत्र देना है, और अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS से हैं तो आपको वो देना है। वेल फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अ स्टेट मेंशन इन हिज हर एप्लीकेशन। आपको अपने स्टेट का मेंशन करना है। he/she विल नॉट बी अलाउड टू चेंज द स्टेट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड हिज हर कैंडिडेचर शैल बी कैंसिल स्टेट वे। जब आप अप्लाई करेंगे तो अपना स्टेट देख के अप्लाई करेंगे, क्योंकि अप्लाई करने के बाद वेरिफिकेशन के समय अगर अपना स्टेट चेंज करना चाहेंगे तो वो स्टेट चेंज नहीं होगा। कैंडिडेट विल बी कंसीडर फॉर रिक्रूटमेंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ वैलिड डोमिसाइल परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा ही आवासीय प्रमाण पत्र बना के वहाँ पे आप सबमिट करेंगे, तभी उसको माना जाएगा। दिस नोटिस इज आल्सो अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द आसाम राइफल एट www.assamrifles.government.in www.assamrifles.gov.in पे ये सूचना उपलब्ध है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। अब हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। टू अप्लाई फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है, जो वेबसाइट पे आपको मिलेगा। द कैंडिडेट विल फिल द रिक्वेस्ट डिटेल एज प्रिस्क्राइब इन द एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट आपका जो उसमें फॉर्मेट जो खुलेगा जब आप ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी वो आपको भरना है। आफ्टर द एप्लीकेशन हैज़ बीन फिल्ड अप द कैंडिडेट हैव द ऑप्शन टू मेक पेमेंट। उसके बाद आपको पेमेंट करना है, उस पर एक लिंक दिया रहेगा जिस लिंक के द्वारा आप पे करेंगे। पेमेंट करने के लिए SBI बैंक काउंटर एज वेल एज इन बोथ ऑप्शन द कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड कॉपी ऑफ द चलान। अप्लाई करने के बाद एक चलान जनरेट होगा, उस चलान को भी आपको अपलोड करना है। कैंडिडेट विल रिपोर्टिंग for physical standard test, physical efficiency test will produce original copy of payment receipt चालान for official record। और उस चालान की आपको प्रिंट भी ले लेनी है। वो प्रिंट जब आप वहाँ पे फिजिकल देने जाएंगे, यानी कि दौड़ने जाएंगे, एग्ज़ाम देने जाएंगे दौड़ने वाला, तो आपको वो चालान वहाँ पे डिपॉजिट करना होगा। उसके बाद ही आप उसमें भाग ले सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है
In case of non-submission of receipt challan, the application may be rejected. In case of non-submission of receipt challan, द एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड। अगर आप चलान नहीं देते हैं तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, आपको पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलेगा। द कैंडिडेट विल आल्सो प्रोड्यूस अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म from duly complete and a copy of notification download from the Assam Rifle वेबसाइट। यानी कि ये जो नोटिफिकेशन है इसका भी प्रिंट आउट आपको रखना है, अपने फॉर्म का जो अप्लाई करेंगे उसका प्रिंट आउट रखना है, चलान का प्रिंट आउट रखना है, तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विल बी फंक्शनिंग फ्रॉम द डे ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट टू द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। वो वेबसाइट काम करेगी 22 मार्च तक। All further information regarding conduct of various event of the recruitment rally will be intimated on the candidate through email SMS only। जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको ईमेल और मोबाइल नंबर ही मांगा जाएगा, वही ईमेल आप देंगे या वही मोबाइल देंगे, नंबर देंगे जो आपके पास रहता हो, क्योंकि उसके कोई भी निर्देश उसके द्वारा दिया जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो आपके मेल पे आएगा और फ़ोन पे आएगा। Hence providing functioning email ID and mobile phone number in online application from by the application is mandatory। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना मैंडेटरी है, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। द मोबाइल फ़ोन नंबर सो प्रोवाइडेड शुड नॉट बी DND एक्टिवेटेड। उसमें DND सर्विस एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस होता है, ये आप अपने फ़ोन में देख लेंगे, अगर ये एक्टिवेट होगा तो आपको मैसेज नहीं आएगा। The candidate will be responsible for non-receipt of information regarding recruitment process due to providing of wrong email ID and mobile phone number in online application। अगर आप कोई गलत ईमेल आईडी डालते हैं, गलत मोबाइल नंबर डालते हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है और आप उसमें भाग नहीं लेंगे तो ये आपकी गलती है। बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक दैट दे हैव फिल्ड करेक्ट डिटेल। आप फॉर्म भरने के समय सतर्क होकर फॉर्म भरें कि आप सही सारी जानकारियाँ भर रहे हैं। After submission of the online application form, no change, correction, modification will be allowed। एक बार जब आप फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद कोई चेंज, करेक्शन, मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं किया जाएगा। रिक्वेस्ट रिसीव्ड इन दिस रिगार्ड इन एनी लाइक पोस्ट, फैक्स, ईमेल, बाई हैंड ETC शेल नॉट बी इंटरटेन। उसके बाद आपके किसी प्रकार की रिक्वेस्ट को नहीं सुना जाएगा, आपकी बात को नहीं मानी जाएगी। इसलिए जब आप भरें तो काफ़ी सतर्क होकर भरें। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो फी स्ट्रक्चर एंड अदर डिटेल आर एज फॉलो। फी स्ट्रक्चर फॉर ग्रुप बी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं जो कि रिलीजियस टीचर एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ओनली है, एप्लीकेशन फ़ीस 200 रुपये हैं। एंड फॉर ग्रुप सी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं एक्सेप्ट रिलीजियस टीचर एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल को छोड़ के, एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपया है। द फी विल बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट इनटू SBI करंट अकाउंट नंबर। करंट अकाउंट नंबर यहाँ दिया हुआ है 370880467112। आप इस अकाउंट में जमा करके भी, मतलब फिज़िकली जमा करके भी चालान लेकर अपलोड कर सकते हैं और वहाँ ऑनलाइन जमा करने का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। इन फेवर ऑफ हेडक्वार्टर DGAR रिक्रूटमेंट ब्रांच शिलोंग, यहाँ पे ये एड्रेस दिया हुआ है। जब आप बैंक में जाएंगे फिजिकली जमा करने तो इस अकाउंट नंबर में फेवर ऑफ हेडक्वार्टर DGAR रिक्रूटमेंट ब्रांच शिलोंग @ GBI लालकोट ब्रांच, IFC कोड इसका SBIN 00013883 दिया हुआ है, इस पे कर सकते हैं। नो फी चार्जेड फ्रॉम कैंडिडेट्स बिलोंग द शेड्यूल कास्ट। SC ST के कम्युनिटी के लिए कोई चार्ज नहीं है, फीमेल के लिए कोई चार्ज नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर द सर्कमस्टेंस। फीस एक बार देने के बाद दोबारा आपको लौटाया नहीं जाएगा और ना ही किसी अदर एक्सपेंस में उसको मैनेज किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सेंट्रल ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, PST की। फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट, रिटेन टेस्ट, ये जो टेस्ट है टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट सुखोवी नागालैंड। नागालैंड में इसका एग्ज़ाम होगा। रिपोर्टिंग डेट फॉर PST PT रिटेन टेस्ट विल बी इन्फॉर्म लेटर थ्रू नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट। इसी वेबसाइट पे जो www.assamrifles.government.in है,
इसी वेबसाइट पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि कब पीटी होगी, कब रिटेन होगा। अलग से कोई भी बाय पोस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। अब 8वें नंबर की बात करें, इसमें लिखा है कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट। अगर आप रिजर्वेशन के लिए खोजते हैं, आप शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइबल हैं, अदर बैकवर्ड हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको इंश्योर करना होगा, मस्ट इंश्योर दैट देयर आर इन पोसेसन ऑफ द सर्टिफिकेट इन प्रॉपर फॉर्मेट। आपको प्रॉपर रूप में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। जब आप पीटी या पीएचटी देने जाएंगे उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तभी आपको सही माना जाएगा। कैंडिडेट सीकिंग रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट। अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड में छूट चाहते हैं, हाइट, वेट, चेस्ट, कुछ भी के बारे में आप चाहते हैं, तो आप या तो ग्राविल होना चाहिए, कुमाऊन होना चाहिए, गोरखा होना चाहिए, डोगरास एंड मैराथन, इनके लिए केवल है एज अप्लीकेबल विल हैव टू फर्निश अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट एज पर फॉर्मेट। उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तब आपको फिजिकल स्टैंडर्ड में कोई छूट मिलेगा। एसटी कैंडिडेट में अवेल द रिलैक्सेशन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ वैलिड एसटी सर्टिफिकेट इन सपोर्ट फॉर देयर क्लेम एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड। अगर आप एसटी कम्युनिटी के हैं तो भी आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। 10 नंबर पे अगर हम बात करें तो कैंडिडेट बिलोंग टू द फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। ये आर्मी है, इसलिए इसमें फिजिकल कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा। 11 नंबर की बात करें तो ओनली अ सिंगल अप्लीकेशन पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड। केवल एक अप्लीकेशन आपको डालना है, मल्टीपल अगर आप डालते हैं तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 12 नंबर की बात करें तो चेंज ऑफ कैटेगरी एंड ट्रेड ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट विल नॉट बी इंटरटेन। आपकी कैटेगरी और ट्रेड चेंज नहीं होगा, जो एक बार आपने अप्लाई कर दिया वो कर दिया। मोबाइल 14 नंबर की बात करें, 13 नंबर की पहले तो मोबाइल एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आर बैनेड विद इन द परमिशन ऑफ रैली। आप रैली में जब भाग लेने जाएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए या रिटन टेस्ट के लिए, तो आप मोबाइल लेके नहीं जा सकते। 14 नंबर में है क्वालिटेटिव रिक्रूटमेंट एंड एज क्राइटेरिया। द क्वालिटेटिव रिक्रूटमेंट एंड एज क्राइटेरिया आर इनरोलमेंट इनटू एडवर्टाइज ट्रेड आर मेंशन एट अप्रैल। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और एज आपकी क्या होनी चाहिए। 15 नंबर की बात करें हम तो कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली द डेट ऑफ बर्थ एंड नेम एज रिकॉर्ड matriculation, secondary examination certificate or equivalent certificate will not be accepted by the Assam Rifle for determining age and name. Subsequent request for its change will not be considered. कैंडिडेट को ये पता होना चाहिए कि जो डेट ऑफ बर्थ उनका और नाम रिकॉर्ड में होगा 10th के क्लास में, उसी को माना जाएगा। उसके अलावा किसी दूसरे सर्टिफिकेट को असम राइफल मानने के लिए तैयार नहीं होगी। कट ऑफ डेट जो है वो 1 जनवरी 2025 विल बी द कट ऑफ डेट फॉर ऑल कैंडिडेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज क्राइटेरिया। 1 जनवरी 2025 को आपका एज की गणना की जाएगी कि आपका एज क्या है, उसके अनुसार से आपके एप्लीकेशन को वैलिड किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। एज हम अब आपको आगे बताते हैं। एज रिलैक्सेशन अवेलेबल टू द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट। अगर आप SC/ST से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, OBC से हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी। अगर आप सर्विंग असम राइफल पर्सनल हैं तो अप टू 35 साल तक आप रिलीजियस टीचर में अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग, आपको 3 साल की छूट मिलेगी जो आपकी सर्विस एज होगी उससे। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो, अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपको 6 साल की छूट मिलेगी, और आप SC/ST के हैं तो आपको 8 साल की छूट मिलेगी। ये छूट आपका जो सर्विस रिकॉर्ड होगा, मान लीजिए कि आपने अगर 17 साल ड्यूटी की है और आप जनरल कैटेगरी के आते हैं तो आपको उसमें 3 साल की छूट मिलेगी। अगर आपकी उम्र 30 साल होती है और उसमें आपने 17 साल नौकरी की है तो आपको 3 साल माइनस करके 27 साल का माना जाएगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं 18 नंबर की। 10% वैकेंसीज आर एयर मार्केट फॉर एक्स सर्विस मैन के लिए 10% वैकेंसी रिजर्व है, जो रिलीजियस टीचर, इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल,
ड्राफ्टमैन, रेडियो मैकेनिक, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, वेटनरी, फील्ड असिस्टेंट, फार्मास्यूटिक, एक्सरे असिस्टेंट, लाइनमैन, फील्ड इंजीनियर, इक्विपमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, व्हीकल अपहोल्स्टर, व्हीकल मैकेनिक फिल्टर, प्लम्बर, रिकवरी व्हीकल मैकेनिक एंड सफाई ट्रेड्स में अप्लाई करेंगे। इफ़ सुटेबल ESM कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल, वैकेंसी रिजर्व फॉर ESM विल बी फिल्ड बाय नॉन ESM। एक्स सर्विसमैन के लिए जो वैकेंसी रिजर्व की गई है, अगर ESM के कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो जनरल लोगों से भी उसको फिल किया जाएगा। All three armed force, regular army, navy and air force of the union will be treated as a ex-serviceman। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी को एक्स सर्विसमैन माना जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करते हैं अब, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST फॉर नैक सूबेदार, इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिक, वारंट ऑफिसर, ड्राफ्टमैन, वारंट ऑफिसर, रेडियो मैकेनिक, वारंट ऑफिसर, ऑपरेशन थिएटर टेक्निक, वारंट ऑफिसर, वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, हवलदार एक्स असिस्टेंट, राइफलमैन, लाइनमैन फील्ड, राइफलमैन इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिकल, राइफलमैन इलेक्ट्रिक मैकेनिक व्हीकल, राइफलमैन अपहोल्स्टर, राइफलमैन व्हीकल मैकेनिक फिटर, राइफलमैन प्लम्बर एंड राइफलमैन सफाई, ये सेफ होंगे। इनके लिए कैटेगरी की बात करें आप फिजिकल की, तो फॉर ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट दोज मेंशन बिलो, सभी लोगों के लिए जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना नॉर्मल में 80 होना चाहिए, और जब उसको फुलाने को कहा जाए तो 5 सेंटीमीटर उसको फुला के 85 कर सकें। बी में मिनिमम हाइट फॉर द कैंडिडेट फैलिंग इन कैटेगरी ऑफ गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मैर्थन कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह एंड लद्दाख, डिवीज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के होंगे। तो हाइट जो है 165 सेंटीमीटर चाहिए, सीना 78 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 83 सेंटीमीटर। द मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब, अगर आप ST कम्युनिटी से हैं तो आपको 162.5 सेंटीमीटर सिर्फ चाहिए, 162 62 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर आप फुलाने के बाद उसे कर सकते हैं। वेट क्रॉसपोंडिंग टू द हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, जो मेडिकल स्टैंडर्ड का हाइट होता है उसके अनुसार से आपका वेट भी होना चाहिए। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ वारंट ऑफिसर जो होंगे उनके लिए भी सेम कंडीशन है, जो जनरल लोग हैं उनके लिए सेम चीज़ है, 170 हाइट होनी चाहिए, अगर वो फीमेल में है तो 157, नॉर्मल चेस्ट 80, फुला के 85। बाकी जो कैंडिडेट हैं उनके जो मैंने पहले नाम बताया कि अगर वो गढ़वाल से हैं, कुमाऊं से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, गोरखा हैं, डोगराज हैं, मरथान हैं, सिक्किमीज़ हैं, लेह लद्दाख, कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं इंक्लूडिंग फीमेल के लिए भी, तो 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए 155 चाहिए, सीना 78 चाहिए, फुलाने के बाद 83 होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट के लिए 162 62 सेंटीमीटर, फीमेल है तो 150 सेंटीमीटर, नॉर्मल चेस्ट 76 चाहिए, फुलाने के बाद 81 होना चाहिए। वेट हाइट के अनुसार देखी जाएगी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, अब हम बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर नैक सूबेदार, जो रिलीजियस टीचर होंगे, जनरल हैं आप तो यहाँ भी सेम सिचुएशन है आपके लिए, 170 हाइट होनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर सीना, फुलाने के बाद 85, और जो जनरल हैं रिजर्वेशन के लिए ये लोग सारे, इनके लिए 165 हाइट होनी चाहिए, 78 सेंटीमीटर 78 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए बिना फुलाए, और 83 सेंटीमीटर फुलाने के बाद वेट हाइट के अनुसार हो जाएगी आपकी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर राइफलमैन, रिकवरी व्हीकल मैकेनिक ओनली, अगर हम यहाँ बात करें तो ऑल कैंडिडेट के लिए सिंपल वही चीज़ है, 170 हाइट होनी चाहिए, सीना 80, फुला के 85। अगर आपको हाइट में रिजर्वेशन चाहिए तो वो कैंडिडेट कर सकते हैं जो गढ़वाल के हों, कुमाऊं, गोरखा, मैर्थन कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा,
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख डिवीज़न के होंगे तो 165 सेंटीमीटर, सीना 78 सेंटीमीटर, फुला के 83 सेंटीमीटर। द मिनिमम हाइट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइबल हैं आप तो 162 62 सेंटीमीटर, सीना 76 सेंटीमीटर, फुला के 81 सेंटीमीटर। मिनिमम हाइट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइबल कैंडिडेट hailing from the northeastern state Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura and left wing extreme affected district तो 160 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर, 82 सेंटीमीटर। हाइट 160 सेंटीमीटर, सीना बिना फुला 77, फुलाने के बाद 82 होना चाहिए। वेट की बात करें तो सेम है, हाइट के अनुसार आपकी वेट होनी चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी सबके लिए। तो पेट विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कैंडिडेट। अभी हम 23 नंबर की बात कर रहे हैं। कैंडिडेट क्वालिफाई इनिशियल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट आपका चेक होगा, उसमें आप वेरीफाई हो जाने चाहिए। द पैरामीटर ऑफ PTR एज ए फेलो ऑल इंडिया एक्सेप्ट लद्दाख, लद्दाख रीजन को छोड़ के जो भी मेल कैंडिडेट होंगे उनको 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 24 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट हैं अगर आप तो 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 8.5 मिनट में। लद्दाख रीजन के अगर आप हैं तो मेल कैंडिडेट 1.6 किलोमीटर दौड़ेंगे 7 मिनट में और महिलाएं 800 मीटर दौड़ेंगी 5 मिनट में। एन अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम ईच फीमेल कैंडिडेट An undertaking certificate from each female candidate will be obtained by the board of officer before undergoing PET to declaring that she is not pregnant। महिला को एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ऑफिसर को जिसमें वो लिखा रहेगा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। ऐसा एक सर्टिफिकेट उन्हें PET टेस्ट में लेके आना पड़ेगा, तभी वो दौड़ सकती हैं। फीमेल कैंडिडेट हु एज ए रिजल्ट ऑफ टेस्ट इज़ फाउंड टू बी प्रेग्नेंट of 12 week standing or over shall be declared temporary unfit and appointment to be held in abeyance until the confinement is over। अगर आप महिला प्रेग्नेंट है, 12 सप्ताह से ज़्यादा हो चुका है तो वो अनफिट है फिजिकल टेस्ट के लिए। द वैकेंसी अगेंस्ट विच वुमेन कैंडिडेट वॉज सिलेक्टेड विल बी, जो भी हो सी विल बी री एग्जामिन। अगर महिला सिलेक्ट हो भी जाती है तो सी विल बी री एग्जामिन फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो उसको फिर से फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए एग्जामिन किया जाएगा 6 वीक आफ्टर द कन्फिनमेंट। अब यहाँ क्या ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं इतना समझ रहा हूँ कि आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ होने के बाद वो दौड़ सकती है, फिजिकल टेस्ट दे सकती है, सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फ्रॉम द रजिस्टर्ड डॉक्टर। उसको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि वो फिट है दौड़ने के लिए, तभी वो दौड़ सकती है। द कैंडिडेट हु आर सक्सेसफुली इन द PET और PST डॉक्यूमेंटेशन कंसिडर एलिजिबल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग टू द नेक्स्ट स्टेज। जो लोग PET PST निकाल लेंगे वो एलिजिबल हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए, यानी कि ट्रेडमैन के टेस्ट एग्ज़ाम के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। जब आप फिजिकल PET निकाल लेते हैं उसके बाद आप फिट हो जाएंगे। आपके लिए फिर रिटेन एग्ज़ाम के लिए आपको बताया जाएगा कि रिटेन एग्ज़ाम कब है और आपका फिर मेडिकल टेस्ट भी होगा। अब हम बात करेंगे ट्रेड टेस्ट स्किल की। ट्रेड स्किल टेस्ट ऑफ फॉर टेक्निकल एंड नॉन ट्रेड्समैन पर्सनल will be conducted after the completion of PET PST in continuous। No mark will be awarded for trade skill test। The candidate declare pass in the trade skill test will be allowed to appear in the written test। जब आपका PET निकल जाएगा या PST निकल जाएगा तो आपकी स्किल का टेस्ट होगा। स्किल के टेस्ट में आपको केवल पास किया जाएगा, इसकी कोई मार्किंग नहीं होगी। रिटेन टेस्ट, द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटेन टेस्ट विल बी कंपेरिजन ऑफ 100 मार्क्स। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। मिनिमम पास मार्क ऑफ जनरल EWS कैंडिडेट 35% एंड 33% मार्क ऑफ SC ST OBC। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 35% लाने हैं, अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको 33% लाने हैं। द कैंडिडेट हु आर सक्सेसफुल इन द PET PS डॉक्यूमेंटेशन ट्रेड
टेस्ट रिटन टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। अगर आपका पीईटी निकल जाता है, पीएचडी निकल जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, ट्रेड स्किल आप पास कर जाते हैं, रिटन टेस्ट पास कर जाते हैं, तो आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा नेक्स्ट स्टेज के लिए। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट इन द रिटन टेस्ट विल बी अबाउट 4 टाइम इन द नंबर ऑफ वैकेंसी। जैसे अगर एक वैकेंसी होगी तो उस पर 4 रिजल्ट निकाले जाएंगे, उन चारों का मेडिकल टेस्ट होगा, जिसका मेरिट में नाम आएगा उसका सिलेक्शन किया जाएगा। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, अब हम बात करेंगे 26 नंबर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन की। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन टर्म ऑफ यूनिफॉर्म गाइडलाइन फॉर रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल होगा, एंड एनजीओज इन CAPF AR issued with MHAUO number A61/2014 रिक्रूटमेंट SSB। तो 20 मई 2015 में कोई नियम निकला, उस नियम के तहत ये किया जाएगा। इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं होगा, फ्रॉम टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होता रहता है, उसके हिसाब से होगा। रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अनफिट कैंडिडेट इज डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन कंटिन्यूअस। जो अनफिट होंगे उनका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा अलग से। अब हम बात करेंगे मेरिट लिस्ट की। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन ऑल एस्पेक्ट who qualify in all aspects, that is physical standard PST, physical efficiency test, trade test, written test, medical examination test will be placed in a merit list depending upon the trade and category wise vacancy shown in appendix B। जिसका भी PST निकल जाएगा, PET निकल जाएगा, ट्रेड स्किल पास हो जाएगा, रिटन टेस्ट निकलेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन पास कर जाएगा, उनका मेरिट लिस्ट बनेगा जैसा कि वैकेंसी उस हिसाब से एडवर्टाइज किया गया। इंस्ट्रक्शन टू द ज्वाइन द ट्रेनिंग सेंटर फॉर एनरोलमेंट विल बी इशूड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के हिसाब से उनको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। प्लीज़ नोट दैट मैरिली क्वालिफाइंग इन ऑल टेस्ट डज नॉट गारंटी द फाइनल सिलेक्शन इन टू आसाम राइफल। अगर आप सभी टेस्ट में पास हो जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी ज्वाइनिंग होगी। मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसका नाम ऊपर आएगा उसकी ज्वाइनिंग पहले होगी। जैसा कि मैंने बताया कि एक पोस्ट पे 4 वैकेंसी निकाली 4 रिजल्ट निकाले जाएंगे। द फाइनल सिलेक्शन विल ओनली बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ द कैंडिडेट इन मेरिट लिस्ट। जैसा कि मैंने बताया कि जो फाइनल लिस्ट बनेगा वो मेरिट लिस्ट के आधार पर बनेगा, वैकेंसी के अगेंस्ट में, कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज। पे स्केल की अगर हम बात करें तो पे स्केल एंड अदर अलाउंस विल बी एप्लीकेबल एडमिसेबल एज पर द पे स्केल एप्लीकेबल टू द आसाम राइफल पर्सनल। आसाम राइफल में जो भी पे एंड अदर अलाउंस एप्लीकेबल होंगे वो सारे आपको मिलेंगे। रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन इन द केस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज फाउंड टू बी फॉल्स at any stage of recruitment rally and even at the later stage। अगर आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है वो बहाली के दौरान पता चलता है कि आपने गलत दिया है या आपकी ज्वाइनिंग के बाद भी पता चलता है, तो ऐसे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना किसी नोटिस के, और उनके अगेंस्ट FIR भी दर्ज होगी पुलिस स्टेशन में कि उन्होंने गलत जानकारी दी है। अब आते हैं हम लोग 30 नंबर पे। वैकेंसी आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज एंड डिक्रीज। द वैकेंसीज सो नोटिफाई आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन एंड डिपार्टमेंट हैज़ राइट टू मेक एनी चेंज इन द एडवर्टाइजमेंट। वैकेंसी जो है उसमें जो पदें हैं वो बढ़ सकती हैं, घट सकती हैं, कैंसिल हो सकता है, आपको उसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। इसका पूरा अधिकार असम राइफल के पास है।
अब बात करते हैं ट्रेड अप्लीकेबल फॉर असम राइफल सर्विंग पर्सनल। Assam Rifle Serving Personnel Department can apply in following trade only against the above advertisement vacancy for their category if meeting the qualitative recruitment as per appendix, जो सीरियल नंबर अभी नीचे आएगा वो मैं दिखाऊंगा। अप्लीकेशन रिसीव अदर देन दिस ट्रेड विल बी रिजेक्टेड, इसके अलावा किसी में अप्लाई नहीं कर सकते। इमीडिएटली ऑन इशू ऑफ नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट कैंडिडेट मस्ट अप्लाई फॉर एनओसी। बिना एनओसी के असम राइफल में जो लोग काम कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो अपने सीओओसी से एनओसी लेंगे तभी अप्लाई करेंगे। एनओसी विल बी इशू बाय कर्नल हेडक्वार्टर डीजी एआर इन द डिवाइस फॉर्मेट। जो भी लोग असम राइफल में काम करते हैं वो एनओसी लेंगे, एनओसी हेडक्वार्टर डीजी एआर से मिलेगा। उनको रिटन परमिशन लेना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए, पीईटी टेस्ट में अप्लाई करने के लिए, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टेज पे आपको कोई डाउट है, किसी मदद चाहिए, तो आप ईमेल कंडक्टेड फ्रॉम द ईमेल तो ये लोगों ने नहीं दिया है, इन्होंने मोबाइल नंबर दिया जिस पे कि आप बात कर सकते हैं। ये लैंडलाइन नंबर है 036425851118, दूसरा है 036425851119, तीसरा मोबाइल नंबर है, ये बेस्ट है। तो आपको इस पे करना चाहिए 8794101693। अपेंडिक्स बी की जो हम पहले से बात कर रहे थे, इसमें दिया हुआ है कि कौन से ट्रेड हैं, उनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए और एज क्या चाहिए। मेन मुद्दा यहाँ है। तो ट्रेड है रिलीजियस टीचर, ये मेल कैंडिडेट सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रहेगा इनका नायक सूबेदार होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ माध्यमा इन संस्कृत और भूषण इन हिंदी में, तभी अप्लाई कर सकते हैं। उम्र इनकी 18 से 30 साल है। दूसरा है ट्रेड रेडियो मैकेनिक फॉर मेल कैंडिडेट, इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक इनको वारंट ऑफिसर का मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 10th फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ डिप्लोमा इन रेडियो एंड टेलीविज़न टेक्नोलॉजी, या 10th पास होना चाहिए, उसके साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो एंड टेलीविज़न टेक्नोलॉजी में, या इलेक्ट्रॉनिक में, या टेलीकम्युनिकेशन में, या कंप्यूटर में, या इलेक्ट्रिक में, या मैकेनिकल इंजीनियर में, या डोमेस्टिक अप्लायंस में, किसी भी इंस्टीट्यूट से जो भारत सरकार द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया हो, या 12th पास होना चाहिए और उस 50% मार्क्स उसको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में 50% मार्क्स होने चाहिए। आप इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। ट्रेड जो है रेडियो मैकेनिक, इसमें 10th पास अगर आप हैं तो आपको डिप्लोमा चाहिए रेडियो एंड टेलीविज़न में, या इलेक्ट्रॉनिक में, या टेलीकम्युनिकेशन में, या कंप्यूटर में, या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर में। अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है तो अगर आप 12th पास हैं तो 12th पास होना चाहिए और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 50% मार्क्स आए हुए होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है ट्रेड लाइनमैन फील्ड, ये भी सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इसमें इनिशियल रैंक इनका राइफल मैन होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए, उसके साथ साथ ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिक ट्रेड में, ठीक है। लाइनमैन 10th पास और ITI चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में। एज है 18 से 23 साल। उसके बाद है ट्रेड इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक, इसमें भी सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक राइफलमैन का होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए विथ ITI होना चाहिए इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक ट्रेड में, आप ITI किए हुए हों। उम्र 18 से 23 साल। तीसरा है ट्रेड इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक व्हीकल, इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इनिशियल रैंक इसका राइफलमैन होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए और ITI में सर्टिफिकेट, मोटर मैकेनिक में सर्टिफिकेट आपके पास ITI का होना चाहिए। उम्र 18 से 23 साल। 23 साल है, इसका मतलब कि अगर आप वो SC/ST कम्युनिटी से हैं तो आप 23 और 5 28 साल तक अप्लाई कर सकता है। अगर आप OBC से हैं तो 23 + 26 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो मैंने ऊपर बताया आप दोबारा देख सकते हैं। दूसरा है ट्रेड रिकवरी व्हीकल मैकेनिक, इसमें भी केवल मेल यानी कि पुरुष अप्लाई कर सकता है। इनिशियल रैंक इसका राइफलमैन होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए, उसके साथ साथ आपको ITI होना चाहिए
रिकवरी व्हीकल मैकेनिक और रिकवरी व्हीकल ऑपरेटर से, किसी भी मान्यता प्राप्त ITI से होना चाहिए। उम्र इसकी 18 से 25 साल है, प्लस एज रिलैक्सेशन जो एज पर गवर्नमेंट रूल जो मैंने ऊपर आपको बताया। उसके बाद ट्रेड है अप होल्स्टर, इसमें भी केवल मेल कैंडिडेट यानी कि पुरुष अप्लाई कर सकता है। इनिशियल रैंक राइफलमैन होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए। ITI चाहिए अप होल्स्टर में, यानी कि ये जो पोस्ट हैं हम आपको बात बताएं कि अगर आप रिलीजियस टीचर में अप्लाई करते हैं, रिलीजियस टीचर में अप्लाई करते हैं तो केवल पुरुष अप्लाई कर सकता है। वो ग्रेजुएट होना चाहिए और माध्यमा संस्कृत भूषण या हिंदी में किया हुआ होना चाहिए। उम्र इसके 18 से 30 साल है। ट्रेड रेडियो मैकेनिक में अगर आप 12th पास हैं, 50% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अथवा आपने डिप्लोमा किया हो। लाइनमैन में आप लाइनमैन में 10th पास होना चाहिए और इलेक्ट्रिक ट्रेड से ITI। इंजीनियरिंग के लिए 10th पास होना चाहिए और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक से ITI पास होना चाहिए। ट्रेडमैन इलेक्ट्रिक मैकेनिक व्हीकल में 10th पास होना चाहिए और ITI से मोटर मैकेनिक का कोर्स आपने किया हो। उम्र 18 से 23 साल है। रिकवरी व्हीकल की बात करें तो ये भी 10th पास होना चाहिए और रिकवरी व्हीकल ऑपरेटर से ITI होना चाहिए। अप होल्स्टर में भी आपको 10th पास होना चाहिए और ITI से अप होल्स्टर ट्रेड की डिग्री आपके पास चाहिए, यानी कि आपने ITI किया हुआ हो। उम्र 18 से 23 साल। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला है ट्रेड व्हीकल मैकेनिक फिटर। इसमें भी केवल पुरुष अप्लाई कर सकता है। इनिशियल रैंक इसको राइफलमैन की मिलेगी। 10th पास होना चाहिए। 10th में इंग्लिश, मैथ, साइंस होना चाहिए या आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज इसकी 18 से 23 साल है। उसके बाद है ट्रेड ड्राफ्ट्समैन। इसमें भी केवल पुरुष अप्लाई कर सकता है। इनिशियल रैंक वारंट ऑफिसर का मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 यानी कि 12वीं पास होना चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा चाहिए आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप का। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से होना चाहिए। उम्र इसकी 18 से 25 साल है। अब ट्रेड है इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल। यह भी केवल पुरुष के लिए है। इनिशियल रैंक इसका नायब सूबेदार होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए जो कि आपने इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल से डिग्री की हो। सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए और एज इसके 18 से 30 साल है। अगला है ट्रेड प्लम्बर। इसमें आपको जो रैंक मिलेगा केवल पुरुष अप्लाई कर सकते हैं। रैंक मिलेगा राइफलमैन का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए विथ इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट प्लम्बर। ITI आपने किया हो प्लम्बर से। 18 से 23 साल उम्र होनी चाहिए। उसके बाद है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। यह भी केवल पुरुष के लिए है। इनिशियल रैंक वारंट ऑफिसर का मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए विथ डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी से ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप 10th पास होने चाहिए। एज लिमिट 18 से 23 साल है। उसके बाद है ट्रेड फार्मास्टिक का। ये इसमें मेल और फीमेल, ये पहला पोस्ट है जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक है वारंट ऑफिसर का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 है। उसके बाद डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से डिप्लोमा चाहिए फार्मेसी में, फॉर विच द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इज़ 2 ईयर फॉलो बाई एन इंटर्नशिप, जिसमें आप 2 साल की डिग्री होनी चाहिए, उसमें आप इंटर्नशिप किए हुए हो। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शैल नॉट बी लेस देन 500 आवर। 500 घंटे से कम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको नहीं दी गई हो। ओवर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ, यानी कि 3 महीने तक आपको प्रैक्टिकल भी आपने प्रैक्टिस किया हो। प्रोवाइड दैट नॉट लेस देन 250 आवर्स आर डिवोटेड टू एक्चुअल डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन।
possessing the qualification under section 31-32 of the Pharmacy Act 1948 and registered under section 33 of the said act, यानी कि सेक्शन 31 और 32 में फार्मेसी एक्ट 1948 और सेक्शन 33 में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उम्र इसकी 20 से 25 साल है। उसके बाद ट्रेड एक्सेटेक असिस्टेंट, इसमें केवल पुरुष अप्लाई कर सकता है। इनिशियल रैंक हवलदार का होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 है, लेकिन इसमें आपको डिप्लोमा रेडियोलॉजी से होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है VFA वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, इसमें भी केवल पुरुष अप्लाई कर सकता है। इनिशियल रैंक वारंट ऑफिसर होगा। क्वालिफिकेशन इसकी 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए विथ 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन वेटनरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। वेटनरी साइंस में 2 साल का आपने कोई कोर्स किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो और अच्छी बात है। 21 से 23 साल तक इसका उम्र है। अगला ट्रेड है सफाई, इसमें भी केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इनिशियल रैंक इसका राइफलमैन का होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होगा। एज 18 से 23 साल, यानी कि अगर आप केवल 10th पास हैं, आपने कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं किया है, तो आप सफाई वाले में अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल के लिए केवल एक पोस्ट है फार्मास्टिक का, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हाँ मैंने बताया, ये ट्रेड, इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इनका इनिशियल रैंक वारंट ऑफिसर का होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 12th पास होना चाहिए। उसके साथ साथ उनके पास फार्मेसी का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी केंद्र सरकार से या राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित यूनिवर्सिटी से। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इनके पास होनी चाहिए 500 घंटे की, यानी कि 2 साल की डिग्री के बाद ये 500 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप किए हों, और नहीं तो 250 घंटे की तो होनी ही चाहिए। और सेक्शन 31-32 में आपका रजिस्ट्रेशन भी हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब वैकेंसी अलॉटमेंट यहाँ पर बताया, अलॉटमेंट ऑफ वैकेंसी ऑफ असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रैली। कितने पदें हैं, तो रिलीजियस टीचर के लिए 3 पद है। रेडियो मैकेनिक के लिए 17 पद हैं। अगर ऐसे मैं आपको बताऊं तो रिलीजियस टीचर के लिए SC ST OBC EWS में कोई पद नहीं है। जनरल में 3 पद है, टोटल 3 पद है। रेडियो मैकेनिक के लिए SC के 3 पद हैं, ST के 1, OBC के 4, EWS 2, जनरल 7, टोटल 17 पोस्ट हैं। लाइनमैन फील्ड में SC में 1, ST 1, OBC 2, EWS 1, जनरल 3, टोटल 18 पोस्ट हैं। अब हम बात करेंगे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक की। इसमें SC में 1, ST में 0, OBC 1, EWS 0, जनरल 2, टोटल 4 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल SC 2, ST 1, OBC 5, EWS 2, जनरल 7, टोटल 17 पोस्ट। रिकवरी व्हीकल मैकेनिक SC में कोई पोस्ट नहीं है, ST का कोई पोस्ट नहीं है, OBC में 1 है, EWS में पोस्ट नहीं है, जनरल का 1 है, टोटल 2 पोस्ट हैं। अब हम बात करेंगे रिकवरी व्हीकल मैकेनिक। SC में 0, ST में 0, ST में 0, OBC में 1, EWS 0, जनरल 1, टोटल 2 पोस्ट। अप होल्स्टर की बात करें तो SC में 1, ST में 1, OBC में 2, जनरल EWS में 1, जनरल में 3, यानी कि 8 पोस्ट हैं। व्हीकल मैकेनिक फिटर SC 3, ST 2, OBC 5, EWS 2, जनरल 8, टोटल 20 सीटें हैं। ड्राफ्टमैन SC 1, ST 2, OBC 3, EWS 1, जनरल 4, टोटल 10 पोस्ट। इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल में SC 3, ST 1, OBC 4, EWS 2, जनरल 7, टोटल 17 पद हैं। प्लम्बर का SC 2, ST 1, OBC 4, EWS 1, जनरल 5, टोटल 13 पोस्ट। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन OTT SC में पोस्ट नहीं है, ST में नहीं है, OBC में नहीं है, EWS में नहीं है, जनरल का 1 सीट है। फार्मेसिस्ट की बात करें तो SC 1, ST 1, OBC 2,
EWS 1, जनरल 3, टोटल 8 पद हैं। एक्सरे टेक्नीशियन SC 1, ST 1, OBC 3, EWS 1, जनरल 4, टोटल 10 सीटें हैं। वेटनरी फील्ड असिस्टेंट SC 1, ST 0, OBC 2, EWS 1, जनरल 3, टोटल 7 पदें हैं। सफाई वाला जो कि 10th पास है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। उसमें SC में 11 पोस्ट हैं, ST के 5, OBC के 19, EWS के 7, जनरल के 28, टोटल 70। अगर टोटल वैकेंसी की हम बात करें तो असम राइफल में SC की कैटेगरी वालों के लिए 31 पोस्ट हैं, 31, ST वालों के लिए 16, 16, OBC वालों के लिए 57, 57, EWS वालों के लिए 22, 22, जनरल वालों के लिए 89, 89। टोटल पद की बात करें तो 215 पदें हैं टोटल, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है हम लोगों के लिए। आप सभी से निवेदन है कि अप्लाई करिए, तैयारी करिए और सरकारी नौकरी ज्वाइन करिए। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमें भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।